हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला की पोर्टल पर। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में से जो लास्ट क्लास हमने की थी, उस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तब मैंने आपको ऐसा बताया था कि हम डिसजॉइंट सेट्स के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि वो एक पॉइंट हमारा बाकी रह गया है। और साथ ही हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे हम ओपन और क्लोज्ड इंटरवल्स के नाम से जानते हैं, के बारे में सीखेंगे। और उसके साथ ही सेट थ्योरी की पूरी ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी थ्योरी डिस्कस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का टेक्टिक्स जो होते हैं, उसके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम जो भी हमने थियरी सीखा है, कंसेप्ट सीखा है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन पर हमारा अप्रोच कैसा होता है, हम उन सबको अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे डिसजॉइंट सेट से, और डिसजॉइंट सेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। स्टूडेंट्स, अगर दो सेट इस तरीके से हो कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन अगर फाई हो, नल हो, कोई भी एलिमेंट उनके बीच में कॉमन नहीं हो, तो हम ऐसे दो सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। Two sets A and B are said to be disjoint if n of A intersection B is equals to 0, that is A intersection B equals to 5। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट A equals to 1 2 3 4, B equals to 5 6, and C equals to 1 3 5 9। So therefore A intersection B, जब आप A intersection B फाइंड करोगे तो आपको नल मिलेगा, 5 कुछ भी नहीं, बिकॉज A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट A में हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 देयर आर 4 एलिमेंट्स, एंड B में 5 एंड 6 दो एलिमेंट हैं, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है। सो A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट। देयरफॉर दिस इंप्लाइज A and B are disjoint sets. Now A intersection C, चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो A intersection C, A में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, और C में 1 3 5 7 4 एलिमेंट्स हैं। दोनों में अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं हम लोगों को, और वो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3। तो क्या आप ये भी कहेंगे कि A और C डिसजॉइंट है? देयरफॉर A and C are not disjoint, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। ओके, दोनों डिसजॉइंट नहीं है। अगर दो सेट डिसजॉइंट हो तो हम उसका किस तरीके से वेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, चलिए इस बात को सीखते हैं। सो वेन डायग्राम ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। यस, सो फर्स्ट ये आपने सेट ए ले लिया, ये आपने सेट बी ले लिया है,
और अब आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स में यूनिवर्सल सेट को भी दिखा दीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको। ओके, तो यहां पर आपको ऐसा क्लियर दिख रहा है कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन बातों को लेबल कर लेते हैं कि ये सेट ए है, सेट बी है और यहां पर ये यूनिवर्सल सेट है। अगर ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन होता ए और बी के बीच में, तो कुछ ना कुछ दोनों का सर्कुलर रीजन ओवरलैप करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ये इस बात को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट के बारे में आपने यहाँ पर सीख लिया है। डिसजॉइंट सेट को डिफाइन कैसे करने वाले हैं आप ये कहेंगे कि दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो, फाई सेट हो, हम उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। साथ ही आपने ये भी सीखा कि डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं, और ये आपने यहाँ पर देख लिया है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें सीखना है इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, मींस सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इंटरवल्स that is subset of real numbers. Suppose there is a set, कोई एक सेट है, let A be some set whose element is x such that A is less than x is less than b, a comma b both belongs to real number and a is less than b। इस तरीके से तो ये जो हमारा सेट A है वो दरअसल एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। सो देयरफॉर सेट A is representing an ओपन इंटरवल। हम लोग इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, ओपन इंटरवल, यूजुअली डिनोटेड as x belongs to open at A to open at B. Here values of x can be all real number lying between A and B, but x is not equals to A, x is not equals to B। x की वैल्यू A और B नहीं हो सकती। जब आप ओपन इंटरवल लेते हो तो आप A और B दोनों को इंक्लूड नहीं करते हो। एक बहुत एसेंशियल बात है बेटा कि A और B में ये जो ओपन इंटरवल की जब बात होती है तो आपको यही राउंड ब्रैकेट ही यूज करना है। आप ओपन इंटरवल को राउंड ब्रैकेट से ही डिनोट करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So let this be the positive infinity वाला साइड and this is negative infinity, और आपने यहां पर a मार्क कर दिया है क्योंकि a स्मॉलर है, ऐसा हमने सेट में लिखा है, और यहां पर b मार्क कर दिया है। So एक हॉलो सर्कल हमें यहां बनाना है a पर, और एक हॉलो सर्कल हमें यहां बनाना है, और फिर उसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओपन इंटरवल a, b को शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि आप ओपन इंटरवल a, b का अर्थ समझ गए होंगे। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि x इज अ मेंबर, x बिलोंग्स फ्रॉम ओपन इंटरवल 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक, so means 2 is not included, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती,
5 इज नॉट इंक्लूडेड, x की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती, बट क्या x की वैल्यू 2.1 हो सकती है? ऑफ कोर्स। क्या f की वैल्यू 4.99 हो सकती है? ऑफ कोर्स। क्या x की वैल्यू √5 हो सकती है? √5 इज अराउंड 2.236, तो ऑफ कोर्स वो भी हो सकती है। यानी वो तमाम वैल्यूज जो 2 और 5 के बीच में लाई करता है वो सब हम ले सकते हैं। हम एग्जैक्टली 2 नहीं ले सकते, एग्जैक्टली 5 नहीं ले सकते, 2 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते, 5 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम सीखेंगे क्लोज्ड इंटरवल। so this was open interval, right, the first one. So now closed interval. Closed interval. Let A be some set whose member is some x such that A is less than equals to x is less than equals to b. Yes, A and B both belongs to real number and A is less than b. A is smaller than b. So therefore x belongs to क्लोज्ड इंटरवल। बेटा क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम लोग ये इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने वाले हैं, क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, दैट इज x is exactly equals to a is also true, x is exactly equals to b, that is also true, and x belongs to ओपन इंटरवल a कॉमा b, yes that is also true। मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और a और b के बीच में लाई करने वाले हर पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो x की जगह ले सकते हैं, x की वैल्यू पॉसिबल है। अब इस बात को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए समझते हैं इन बातों को। सो लेट दिस बी द रियल नंबर लाइन, और हमने इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखा दिया है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, यहां पर हम a दिखाने वाले हैं और यहां पर b। जब आपको लेना है क्लोज्ड इंटरवल तो आपको एक सर्कल जो कि कंप्लीटली राउंड होगा वो लेना होगा, यानी कि सॉलिड सर्कल लेना है आपको, यहां पर a पर भी और b पर भी। इस बार आप हॉलो नहीं लेंगे। हॉलो किसके लिए लेते हैं आप? हॉलो लेते हैं आप ओपन इंटरवल के लिए। तो ये क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b को रिप्रेजेंट करेगा। क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b मतलब जैसे अगर मैं कहता हूं, एक थोड़ी देर के लिए आप एक एग्जांपल से समझो इस तरीके से कि इफ x बिलोंग्स टू closed 2 comma 5, so if I ask you that whether the value of x is possible as 2, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल, x की वैल्यू 2 हो सकती है। कैन वी टेक x is equals to 5? जवाब होना चाहिए यस, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कैन वी टेक द वैल्यू व्हिच इज लाइंग बिटवीन, कैन वी टेक द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 5? कोई भी 2 और 5 के बीच में लाई करने वाली वैल्यू हम ले सकते हैं, लाइक 2.1, like 2.2, like 4.99, of course, like root of 5, root of 6, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम 2 की जगह पर क्या हम x की जगह पर 5/2, 7/2 ऐसे वैल्यू ले सकते हैं? ऑफ कोर्स वो सारी वैल्यू ले पाना पॉसिबल है। क्या हम x की जगह पर 2 से छोटी वैल्यू 1.99 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि वो इस सबसेट का, इस सेट का मेंबर नहीं है। क्या हम x की जगह पर 5 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी इस सेट का मेंबर नहीं है। तो आई होप कि क्लोज्ड इंटरवल के बारे में आप समझ गए होंगे और उसको किस तरीके से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, दैट इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू। बच्चों इसके अलावे और भी पॉसिबल हैं कुछ इंटरवल्स, जैसे इस तरह का इंटरवल भी पॉसिबल है कि जो एक एंड पर क्लोज्ड और दूसरे एंड पर ओपन हो, या फिर एक एंड पर ओपन और दूसरे एंड पर क्लोज्ड हो। जैसे लेट a equals to x such that a is less than equals to x is less than b, where a comma b both belongs to r, a is less than b। इस तरीके का भी पॉसिबल है। इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, therefore x
belongs to closed at A to open at B. ये एक तरह का it is a semi open semi closed interval है which includes A but not B. सेम सिचुएशन यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. लेट अ सेट A इज देयर. एक सेट है जिसका एलिमेंट हर वो x है जिसमें A लेस है x से लेस देन इक्वल्स टू B है. A और B दोनों एलिमेंट हैं सेट R के रियल नंबर के और A छोटा है B से. तो इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हो, x belongs to open at A to closed at B. Here A is excluded, A शामिल नहीं है, but B is included, B included है. तो इस तरीके से हमने इंटरवल्स के बारे में सीखा कि किस किस तरह के इंटरवल पॉसिबल हैं. मैंने आपको बताया ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज किस तरह के ब्रैकेट होते हैं. अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, राइट फॉलोइंग interval as a set in set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, जिसमें पहला हमने लिया है यहां पर 1,3. दूसरा पार्ट है क्लोज्ड 1,3. तीसरा पार्ट है क्लोज्ड 1 क्लोज्ड एट 1 ओपन एट 3 और लास्ट है ओपन एट 1 टू क्लोज एट 3. तो देखो आप फर्स्ट को आपको इस तरीके से लिखना है. सो फर्स्ट open at 1 comma open at 3 is equals to x such that 1 is less than x is less than 3. That's it. सेकेंड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोज्ड एट 1 comma क्लोज्ड एट 3. तो आपको लिखना है x such that 1 is less than equals to x is less than equals to 3. थर्ड पार्ट यहां पर क्लोज्ड एट 1 एंड ओपन एट 3. तो आपको लिखना है इसको, you need to write it x such that 1 is less than equals to x is less than 3. और लास्ट पॉइंट open at 1 closed at 3 equals to x such that 1 is less than x is less than equals to 3. इस तरीके से हमने इंटरवल्स के बारे में बखूबी सीख लिए हैं. स्टूडेंट्स, अब हम प्राउडली ये बात कह सकते हैं कि हमने सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे कर लिए हैं. हमने सबकी चर्चा अपने डिफरेंट वेरियस क्लासेस में कर ली है. तो अब हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए रेडी हैं. तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम प्रॉब्लम्स पर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. मैं आपको
जेईई ने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिस-जिस तरह के क्वेश्चन सेट थ्योरी से पूछे हैं, उनसे भी फ़ैमिलियर करवाऊँगा। सो यू जस्ट वेट फॉर द वेरी नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम उन सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही रेलेवेंट क्लास होगी। सो स्टूडेंट्स यू जस्ट वेट फॉर दैट एंड टुडे इट्स टाइम टू से बाय टू ऑल ऑफ यू। तो ये मौका है, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल।